अगर लोकतंत्र की नींव यानी वोटर लिस्ट से ही छेड़छाड़ हो जाए तो फिर चुनाव किस बात का। बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस वक्त यही सवाल सुलग रहा है और इसी सवाल को लेकर ममता बनर्जी अब सड़क से संसद तक टकराने की तैयारी में है। ये कोई सामान्य राजनीति विरोध नहीं है, ये सिर्फ एक मार्च नहीं है, ये सीधा सिस्टम की चुनौती है। पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह आक्रामक हो चुकी। TMC का आरोप है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मिलकर वोटर लिस्ट के जरिए खेला करने की तैयारी में है और इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी अगले हफ्ते दिल्ली कूच करने जा रही हैं। अब सवाल यह है, क्या वाकई वोटर लिस्ट के नाम पर लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ हो रही है या फिर ये सब आने वाले चुनाव से पहले का सियासी ड्रामा है। चलिए एक एक परत खोलते हैं। SIR प्रक्रिया का मतलब होता है वोटर लिस्ट की गहन जांच। कौन असली वोटर है कौन नहीं, किसका नाम जुड़ा किसका कटा, कागजों की जांच, पते की पुष्टि, पहचान का सत्यापन। कागजों में ये सब बहुत साफ सुथरा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। TMC का दावा है कि इस प्रक्रिया के बहाने बंगाल में लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि खास तौर पर गरीब लोग, अल्पसंख्यक समुदाय, प्रवासी मजदूर और वो लोग जो हर चुनाव में वोट तो देते हैं लेकिन हर सरकारी दफ्तर में साबित करते फिरते हैं कि वो इस देश के नागरिक हैं। अब जरा आप खुद सोचिए, जिस देश में आधार कार्ड होने के बावजूद राशन नहीं मिलता, जहां वोटर ID के बावजूद नाम लिस्ट से गायब हो जाते हैं, वहीं अगर अचानक कहा जाए आपने कागज फिर से दिखाओ, नहीं तो वोट नहीं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। TMC कह रही है ये प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहीं से कहानी दिल्ली तक पहुंचती है। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन वो अब केंद्र के इशारों पर काम करता दिख रहा है। उनका आरोप है कि यानी ममता बनर्जी आरोप है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए वोटर लिस्ट से खेल रही है। अब सवाल ये है, अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे तो लोकतंत्र पर भरोसा कैसे बचेगा। यहीं रुकिए, आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आपने कभी अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपकी नागरिकता की राजनीति शुरू होती है। TMC का कहना है कि SIR के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। घर घर जाकर पूछताछ, कागजों की मांग और अनकहे शब्दों में ये संकेत अगर साबित नहीं कर पाए तो नाम कट सकता है। अब सवाल ये है, क्या वोट देना कोई एहसान है या ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ममता बनर्जी इसी सवाल को लेकर दिल्ली जा रही है। उनका संदेश साफ है कि बंगाल में खेला होगा, लेकिन लोकतंत्र के खिलाफ नहीं। TMC इसे लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई बता रही है। पार्टी का कहना है कि आज अगर बंगाल में चुप है तो कल यही मॉडल देश के बाकी हिस्सों में लागू होगा और यही बात विपक्ष भी कह रहा है। हालांकि खुलकर नहीं, लेकिन अंदर खाने कई दल मानते हैं कि वोटर लिस्ट अब सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुकी है। अब सरकार पक्ष भी समझ लीजिए, सरकार का पक्ष क्या है। केंद्र और चुनाव आयोग कहना है उनका कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी है। इसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाना है और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। लेकिन सवाल फिर वही, फर्जी वोटर कौन तय करेगा और असली नागरिक को शक के कटघरे में खड़ा करने का अधिकार किसे है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी बनाम केंद्र सरकार नहीं है, ये लड़ाई उस आम वोटर की है जो हर 5 साल में एक दिन लाइन लगकर अपनी आवाज दर्ज कराता है। अगर यही आवाज लिस्ट से गायब हो जाए तो लोकतंत्र सिर्फ वोट, पोस्टर और भाषण बनकर रह जाएगा। अब आप बताइए, क्या SIR जरूरी है या खतरनाक? क्या ये सुधार है या सियासी साजिश? कमेंट में अपनी राय लिखिए, क्योंकि आपकी चुप भी इस सिस्टम को ताकत देती है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सवाल ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना अभी बंद नहीं हुआ है। जय हिंद।